निर्मल महतो पाक के कर्मियों का ईपीएफ बकाया को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने की पाक में तालाबंदी। 31 जनवरी तक होगा मजदूरों का ईपीएफ का भुगतान। हजारीबाग नगर निगम। आज शहीद निर्मल महतो पाक के कर्मियों ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बैनर तले इंटक प्रदेश सचिव धीरज सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत नागवाला और जिला महासचिव कजरू साहू के नेतृत्व में 40 महीने से ईपीएफ के बकाया को लेकर की तालाबंदी। बताते चले कि नगर निगम के द्वारा संचालित पाक वर्तमान में टेंडर के द्वारा मनोज सिन्हा जी को संचालित करने के लिए दिया गया है, जिनके द्वारा मजदूरों के वेतन का में से ईपीएफ का पैसा तो काटा जाता है, लेकिन 40 माह से ईपीएफ का पैसा उनके खाते में जमा नहीं की जा रही थी, जिस बात को लेकर लगातार जिले के वरीय पदाधिकारी से पत्राचार किया गया और 29 सितंबर को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान में निर्मल महतो पाक में एक समझौता भी हुई थी, जिसके तहत पूर्व में वाकिफ पैसे को जमा करने की बात संचालक ने की थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक ईपीएफ का पैसा बकाया इनके द्वारा उनके खाते में जमा नहीं कराई गई, जिसको लेकर वहां काम कर रहे कर्मियों में काफी आक्रोश था और इसी के तत्वाधान में कल जिला के सभी वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई थी। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण मजबूरन आज शहीद निर्मल महतो जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर निर्मल महतो पाक में सुबह से ही तालाबंदी कर दी गई और सभी कर्मी रोष में गेट पर बैठ गए। तब आनन फानन में पाक के संचालक मनोज सिन्हा और नगर निगम के सिटी मैनेजर वहां पहुंचे, लेकिन राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता और मजदूरों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर विपिन कुमार जी के द्वारा फोन के माध्यम से मीडिया कर्मियों के सामने बात किया गया कि 31 जनवरी तक मजदूरों की ईपीएफ का बकाया राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसी बात को लेकर आज चूंकि 25 दिसंबर है, बड़ा दिन है और हजारीबाग के लोग निर्मल महतो पाक में बड़ी संख्या में घूमने आते हैं और नगर निगम को राजस्व की नुकसान न हो, इसके लिए बहुत मशक्कत के बाद तालाबंदी को खोला गया। इस अवसर पर इंटक के प्रदेश प्रवक्ता सुरजीत नागवाला ने बताया कि पूर्व में भी दर्जनों बार नगर निगम की आयुक्त को जिला के वरीय पदाधिकारी को इस बाबत सूचना दी गई थी और पिछले 3 महीना पूर्व हम लोगों की अगुवाई में निर्मल महतो पाक में मजदूरों के साथ एक समझौता किया गया था, जिसके तहत संचालक को 3 महीना करके बकाया राशि को जमा करना था, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के पदाधिकारी और संचालक दोनों किसी भी तरह का राशि ईपीएफ का बकाया पैसा इन लोगों के खाता में जमा नहीं कर पाए। इसके कारण मजबूरन हम लोगों को तालाबंदी करना पड़ा। इंटक के प्रदेश सचिव धीरज सिंह ने कहा है कि आज तो हम लोग नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर विपिन कुमार और संचालक मनोज सिन्हा जी की बातों को मानते हुए और हजारीबाग की आवाम जो यहाँ घूमने आते हैं उनकी मनोदशा को समझते हुए ये तालाबंदी तो खोल रहे हैं, लेकिन अगर जो तिथि दी गई है उसमें अगर इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो आगे हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही नगर निगम प्रशासक की होगी। इस अवसर पर पाक के कर्मी योगेश पांडे, बद्रीनाथ, विजय रविदास, राजीव नयन, प्रकाश ओझा समेत बड़ी संख्या में कमी घूमने वाले पर्यटक और मीडिया के बंधु उपस्थित रहे। हाँ हेलो, ये बोल रहे हैं ना विपिन जी, आप संचालक भी आपके यहीं पर हैं, है ना? तो अब ये कहना है कि सब जितने कर्मी हैं सब लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, मीडिया के भी लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, है ना? तो हमारा ये कहना है कि जो ईपीएफ भुगतान का मामला है ना, संचालक तो चलिए बहुत बार बोले हैं, बहुत बार कल होगा नहीं होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि आप नगर निगम की तरफ से इंटाइटल हैं, एम्प्लॉय हैं वहाँ के, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना बात बता दीजिए कि कब तक कैसे क्या होगा, ताकि सब लोग सुन सके इस बात को। जी हमारा ये कहना है ना कि चूंकि देखिए हम लोग जो बैठे हुए हैं वो निश्चितकालीन यहाँ पर तालाबंदी है और हम लोग आपके बात से ही अगर आश्वस्त होंगे तो निश्चित यहाँ से चले जाएंगे हम लोग, तालाबंदी खुल जाएगा। तो आप दो बात आपसे जानना है सर, 2 चीज़ जानना है। मेरा ये कहना है कि जो ईपीएफ का जो बकाया है वो कब तक जमा हो जाएगा, एक आप डेडलाइन बता दीजिए। अगर लगता है कि इनके तरफ से अगर 10 दिन है तो आप 10 दिन ज़्यादा बता दीजिए, ताकि लेकिन उस समय जमा हो जाए पैसा। अगर ये देंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर है सो आपको देना होगा समय ना। देखिए ये ऑफिस में मनोज की ऑफिस में आए थे, 20 तक ये टाइम मांगे कि 20 जनवरी तक हम पैसा जमा करें। हमारा 20 जनवरी का टाइम मांगी हुए सर से टाइम मांगे 20 जनवरी का समय दे देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब इनका समय 20 तारीख को होता है उससे पहले हमारा ये कहना है ना विपिन सर
कि अभी जब ये मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आए तो 15 तारीख का टाइम अभी सब लोग मीडिया के लोग भी थे, उनके सामने इन्होंने कहा, और अभी आपका कहना है कि 20 तारीख तक है। तो ये जो है ये गैप नहीं होना चाहिए। जो बात आप बोलिएगा हम लोग उसी चीज़ को मानेंगे। अगर आप कहिएगा कि नहीं 20 तारीख तक है तो हम लोग 19 तारीख तक आपको टोकने नहीं जाएंगे और ना संचालक को टोकने जाएंगे। आप 10 दिन ज़्यादा ही बोल दीजिए, लेकिन कम से कम उस समय जो समय निर्धारित हो उसमें पैसा जमा हो जाए इनके द्वारा। आप ऐसा करिए ना, जनवरी का माह रखिए, है ना, जब ऐसी बात है जनवरी का जनवरी डेट बता दीजिए ना सर, जो डेट आप बोलिएगा उसी डेट में हो जाएगा। आप डेट बताइए। डेट जो है 20 जनवरी तक तो बात हो चुका था इससे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अपने स्तर से कुछ समय आपसे ले लें। जी आप डेट जी। संचालक नहीं बैठे, आप संचालक भी आपकी बात को सुन रहे हैं और जितने लोग मजदूर सब सुन रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप डेट बता दीजिए। पूछ लेना संचालक से, या अगर इनसे कुछ पूछना 31 जनवरी तक रख लीजिए। अच्छा बात कराइए उनसे, बात लीजिए ना, सुन रहे हैं आपकी बात को, सुन रहे हैं, स्पीकर ऑन है, सुन बोलिए रहे ना। हैं, सुन रहे हैं सर। हाँ हम तो 15 बोल के आए थे, 20 का 15-20 का। आपको अगर लगता है तो हम 10 दिन और बढ़ा के बोल देते हैं, 31 को बोल देते हैं, 31 तक में। देखिए मनोज जी, एक चीज़ आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग समय देते हैं, पार्क में बैठते हैं, आपके समय से डिसीजन लेते हैं जी जिसको फुलफिल भी करना चाहिए, जी है ना। जी अगर देखिए ईपीएफ का भुगतान नहीं करने की जिम्मेदारी हमारी है, जी। क्योंकि पार्क से रेवेन्यू होता है, इसको ईपीएफ का पैसे का भुगतान करने के लिए होता है। अगर आपने 20 तक हम लोगों को बोला, 15 उन लोगों को बोला, तो आपके कहने पे सबके सामने 1 जनवरी तक है। ठीक। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद। ये भुगतान करना होगा।